डमरू, एक छोटा दो मुंह वाला ढोलक, हिंदू धर्म में गहरा महत्व रखता है। ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। ये पवित्र वाद्य यंत्र सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के अनंत लय को दर्शाता है। इस वीडियो में हम भगवान शिव के डमरू की ऐतिहासिक उत्पत्ति, प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार डमरू की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा द्वारा हुई थी, जो सृष्टि के देवता हैं। भगवान शिव के तांडव नृत्य के लिए एक ऐसे वाद्य यंत्र की आवश्यकता थी जो प्रकृति के तत्वों को प्रदर्शित करने वाली ध्वनियाँ उत्पन्न कर सके। जब भगवान ब्रह्मा ने पहली बार डमरू बजाया तो इससे निकली मूल ध्वनियों ने पंच महाभूतों यानी धरती, जल, आग, वायु और आकाश का निर्माण किया। इस कहानी से पता चलता है कि ध्वनि और सृष्टि के बीच कितना गहरा संबंध है। डमरू की ध्वनि की गूंज ब्रह्मांड को गति में ले आती है और ओम की रहस्यमयी ध्वनि को प्रतिध्वनित करती है, जिसे ब्रह्मांड की अंतिम ध्वनि माना जाता है। इस प्रकार डमरू भगवान शिव के हाथों में एक दिव्य वाद्य यंत्र है, जो सृष्टि के सामंजस्यपूर्ण नृत्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। डमरू की अनोखी आकृति, जो 1 घंटे के कांच की तरह होती है, समृद्ध प्रतीकात्मकता रखती है। यह समय के चक्रीय स्वरूप और ब्रह्मांड की अनंत लय को दर्शाता है। जैसे समय चक्रों में बहता है, वैसे ही ब्रह्मांड निरंतर सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया से गुजरता है। डमरू के 2 पहलू भी सृष्टि के अव्यक्त और व्यक्त रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू दर्शन में अव्यक्त वह क्षेत्र है जहाँ संभावनाएं और शुद्ध चेतना होती है, जबकि व्यक्त वह है जो भौतिकता और रूप के साथ प्रकट होता है। जब डमरू बजाया जाता है तो यह इन दोनों विरोधी तत्वों की एकता का प्रतीक है और दोनों के बीच संतुलन और स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। इसके अलावा डमरू का भगवान शिव के तांडव नृत्य से जुड़ाव इसे ब्रह्मांड की धड़कन का प्रतीक बनाता है। जैसे एक कुशल नर्तक अपनी भावनाओं को लयबद्ध आंदोलनों के माध्यम से व्यक्त करता है, वैसे ही भगवान शिव का तांडव सृष्टि और संहार के अनंत नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ सृजन और विनाश अटूट रूप से जुड़े होते हैं। अपनी उत्पत्ति और प्रतीकात्मकता के परे डमरू का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है। यौगिक परंपरा में ध्वनि को 5 तत्वों का सबसे सूक्ष्म रूप और उच्चतर चेतना तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। डमरू की लयबद्ध ध्वनियां उन ऊर्जा केंद्रों या चक्रों के साथ कंपन उत्पन्न करती है जो मानव शरीर में होते हैं। डमरू के साथ ध्यान करने पर योगी की आत्मिक ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, जागृत होती है। इस ऊर्जा को चक्रों के माध्यम से उठाने से साधक आध्यात्मिक जागृति और दिव्य से गहरा संबंध प्राप्त करते हैं। डमरू की ध्वनि इस महत्वपूर्ण ऊर्जा के उत्थान में एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, जिससे आत्मज्ञान और उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त होती है। इसके अलावा डमरू की ध्वनि को ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा गया है। ओम का उच्चारण या ध्यान करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना के साथ संरेखित होती है, जिससे अहंकार का लोप होता है और ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना उत्पन्न होती है। डमरू के इन आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं के अलावा डमरू से जुड़ी एक दिलचस्प लोक कथा भी है, जो जीवन में अभ्यास के महत्व को उजागर करती है। इस कथा के अनुसार एक बार एक गांव के किसानों ने भगवान इंद्र को नाराज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्र ने घोषणा की कि अगले 14 वर्षों तक गांव में बारिश नहीं होगी। गांव के किसानों की प्रार्थना सुनने पर इंद्र ने अपनी घोषणा को संशोधित किया और कहा कि जब शिव डमरू बजाएंगे तभी गांव में बारिश होगी। लेकिन इंद्र ने शिव से निवेदन किया कि वे अगले 14 वर्षों तक डमरू न बजाए, और शिव ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। ये सब देखकर गांव के किसान निराश हो गए और अपने खेतों में काम करना बंद कर दिया। लेकिन उनमें से एक किसान ने खेती करना और बीज बोना जारी रखा। जब अन्य किसानों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी खेती की कला को नहीं भूलना चाहता और इसलिए बारिश न होने के बावजूद अगले 14 वर्षों तक खेती करता रहेगा। ये दृश्य देखकर देवी पार्वती किसान से प्रभावित हुई और उन्होंने गांव की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिव को याद दिलाया कि यदि वे 14 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे तो वे भी अपनी कला भूल सकते हैं। इस बात से चिंतित होकर शिव ने तुरंत डमरू बजाना शुरू कर दिया, जिससे इंद्र को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ा और गांव में बारिश हो गई। अंत में भगवान शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये सृष्टि और संहार के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, एक ऐसा उपकरण
जो ब्रह्मांड की अनंत लय को बनाए रखता है। इसकी उत्पत्ति, प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक महत्व इसे हिंदू संस्कृति और परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं। चाहे वह धार्मिक अनुष्ठानों, पारंपरिक प्रदर्शनों या व्यक्तिगत ध्यान में उपयोग हो, डमरू साधकों को आंतरिक सामंजस्य और आत्मज्ञान की खोज में प्रेरित करता रहता है।